कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संजय कुमार जी, बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद इसको लागू करवाना था और 2024 में यह संभव नहीं हो पा रहा है, तो विशेष सत्र बुलाकर इसको पेश करना और अब पारित कराने के लिए पूरी ताकत लगा देने के पीछे सरकार की मंशा क्या देखते हैं आप? चित्रा जी, दोनों चीजें हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ राजनीति की जा रही है। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं का इसका फायदा होगा। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें रिजर्व होंगी, भले ही ये 2029 में इनका उनको फायदा मिले। लेकिन इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, शुद्ध राजनीति नहीं है। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि इस वक्त क्यों लाया गया, स्पेशल सेशन में क्यों लाया गया और 2024 के चुनाव के पहले क्यों लाया गया, संकेत तो बड़े साफ है। आप एक परसेप्शन बनाना चाहते हो और वो परसेप्शन बनेगा भी कि यही एक पार्टी है जो महिलाओं के लिए के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी पार्टी ने, बीजेपी ने अपने शासनकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयासों के द्वारा इस बिल को पास कराया। तो एक परसेप्शन बनता है, यही एक पार्टी है जो महिलाओं की भलाई कर रही है। तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स है महिलाओं के लिए लाया गया। और अब देखिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है, और वो काम किसने किया? बीजेपी सरकार ने। तो फायदा होगा, अगर ये सब पास हो गया तो 2029 में फायदा होगा। लेकिन ये अपेक्षा की जा रही है कि 2024 में भी अगर इसका कुछ फायदा मिल जाए, क्योंकि एक परसेप्शन तो बन रहा है, इसीलिए इस वक्त लाया गया एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। प्रदीप जी, पहले सवाल आपसे, चूंकि 2014 से ज्यादा वोट महिलाओं के 2019 में बीजेपी की सरकार को नरेंद्र मोदी के नाम पर मिले, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही? और 2024 में क्या आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू कर जाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रहेगी, या फिर जो मुद्दे तहसीन पूनावाला की ओर से उठाए गए हैं उन मुद्दों पर उसको परेशानी भी बड़ी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो 14 में और 19 में, और खासकर बीजेपी को 14 के बाद 19 में वो जो 5 साल का प्रशासन था बीजेपी सरकार का, उसके अंदर जो सबसे मुख्य बात है, रसोई में गैस का आना, महिलाओं के लिए शौचालय, आवास योजना तो इंदिरा गांधी जी के भी समय इंदिरा आवास योजना थी। शौचालय का भी मनमोहन जी की सरकार में अनाउंस हो चुका था और मिलना भी जमीन पे चालू हो गया था। लेकिन एक होती है घोषणा और एक होता है मिलना, और दूसरा होता है कितना मिलना लोगों को, जो डिलीवरी कहते हैं आप, जो राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 रुपए चलते हैं और 15 पहुंचते हैं। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, सरकार है, इच्छा शक्ति है, प्रशासन है, सभी के चलते वो आज की डेट में 15% से उठ के 65% तक पहुंच गया है। तो आपने जो सवाल पूछा कि महिलाओं के वोट में इजाफा क्यों हुआ, आप ये सोच सकती हैं कि किसी महिला के नाम पे यदि घर हो तो उसका सशक्तिकरण का अंदाजा आप लगा सकती हैं। चूल्हा जो फूकना है वो यदि गैस से सुविधा मिल जाए, यदि कोयले और लकड़ी के अलावा, आप उसका अंदाज लगा सकते हैं। उससे भी बड़ी बात, जनधन योजना के तहत देखिए, अगेन मैं कह रहा हूं, डीबीटी चिदम्बरम साहब ने जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की व्यवस्था और सुविधा कर दी थी। लेकिन उसके जब तक पैसे पहुंचे, जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, आप इसका अंदाज लगा सकती हैं चित्रा जी, आप खुद एक महिला हैं, यदि एक महिला के हाथ में पैसे जाते हैं डायरेक्ट, तो उसके एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण का अंदाज आप लगा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के चलते 14 से 19 में जो बीजेपी के वोट शेयर का इजाफा हुआ, 31% 14 में मिला था बीजेपी को और 38% 19 में वोट मिला था। उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है महिलाओं की। यही सवाल आपसे भी इन सारी सुविधाओं के चलते। और एक मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, संक्षिप्त में एक बात, 1999 की बात कर लें, 20 साल पहले, क्योंकि हम 96 के बिल जब पेश हुआ और आज हम पारित होने के कगार पे हैं, और जिस हिसाब से लागू होने की बात हो रही है उसके लिए और दूसरे 3-4 साल की बात हो रही है। इतना बड़ा दायरा, जिसमें कि 2 बार मनमोहन सिंह की सरकार, 1 बार अटल बिहारी सरकार जी, पूरे 5 साल की बात कर रहा हूं, और एक सरकार नरेंद्र मोदी की। इन 20 सालों के बाद यदि ये बिल पारित होता है तो अपने आप में ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये लागू कब होगा।